अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि जब हिस्सा डाला जाता है कुर्बानी के जानवर में तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। कोई किसी को जानता है, कोई किसी को नहीं जानता। अब देखें, वो जान तो एक है, चाहे वो ऊँट है चाहे वो गाय है, जान तो एक है। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी आसानी फरमाई है कि 7 बंदे गाय के अंदर शामिल हो सकते हैं और ऊँट में 10 बंदे तक और 7 बंदे भी शामिल हो सकते हैं। जान एक है, तो जब जान एक है तो सारे लोगों का एक जैसा उसमें शामिल होना भी ज़रूरी है। दलील इसकी क्या है? अल्लाह पाक फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों से नेकी कबूल फरमाता है। मुत्तकी लोगों की कुर्बानी और अमल अल्लाह कबूल फरमाता है। जिस आदमी का अमल तकवा पर नहीं है, उस आदमी की नेकी कितनी ही उम्दा क्यों ना हो, उसकी कुर्बानी कितनी महंगी क्यों ना हो, अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाता। अब एक इंसान ऐसा है, मुसलमान, वो सूदी कारोबार करता है, हर किसी को इल्म है, उसकी कमाई हराम की है, या वो किसी और ज़राए से अपनी कमाई करता है जो एक हराम है, जिसमें कोई शायबा तक नहीं है, तो वो शख्स अगर उस जानवर के अंदर शामिल हो जाता है, वो जान तो एक है। तो इसीलिए ये हर किसी को हद्दुल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना जहाँ वो हिस्सा डाल रहा है वहाँ देखे कि आया कि इस सारे अमल के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं हिस्सादार, वो मुत्तकी और परहेज़गार हैं, या कम अज़ कम वो हराम की कमाई से कमा कर वो इसके अंदर हिस्सा तो नहीं डाल रहे। मिशकात शरीफ की एक हदीस है, अगरचे वो ज़ईफ़ है, लेकिन हराम कामों के अंदर और हराम कमाई के अंदर वो इस तरह नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक शख्स 10 दिरहम का एक कपड़ा ख़रीदता है और उसमें 9 दिरहम हलाल के हैं और 1 दिरहम हराम का है, तो फरमाया कि वो सारा कपड़ा ही हराम का हो जाता है। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब तक जिस इंसान ने हराम की कमाई से माल खाया और जो भी गोश्त और खून उसका बना, उसका जिस्म परवरिश पाई, तो फरमाया कि जब तक अल्लाह उसको जहन्नुम में डाल के जला के ख़त्म नहीं कर डालेगा, तो उस वक़्त तक उस आदमी को, मुसलमान को, जन्नत का दाखिला नसीब नहीं फरमाएगा। तो ऐसा शख्स जिसकी कमाई हराम की है और हर किसी को मालूम है, वाज़े है, तो हद्दुल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ हिस्सा न डालें। एक तो उसको भी कान हो जाएंगे, ख़बर हो जाएगी कि मेरा जो अमल है वो ना मुसलमानों के यहाँ दुरुस्त है, ना अल्लाह के यहाँ दुरुस्त है। हो सकता है वो इस चीज़ को देख कर वो उस चीज़ से तौबा ताइब हो जाए और आपकी कुर्बानी भी शक व शुबे से बच जाए, और साहब जहाँ जो हिस्सा डालने वाले हैं अल्लाह साहब की कुर्बानी को कबूल फरमा ले। और नबी इस्लाम ने फरमाया, उसने अपना ईमान बचा लिया जिसने अपने आप को शुबहात से निकाल लिया, यानी जो शुबे वाली चीज़ें हैं उनको भी जो मुसलमान छोड़ देता है, तो फरमाया कि जो उनसे भी बच गया तो अल्लाह ताला के यहाँ उसने अपना ईमान जो है वो बचा लिया। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ ऐसा मामला है शक व शुबे वाला, जहाँ लोगों की हराम की कमाई शामिल है, अपने आप को वहाँ से निकाल कर वहाँ उन लोगों के साथ शामिल कर ले जो हलाल और तकवा वाले लोग हैं, ताकि अल्लाह सब की कुर्बानी को कबूल फरमा ले।